कहावत है कि चंद्रमामा दूर के, लेकिन अब चंद्रमामा हमारे पास आ गए हैं। सीना चौड़ा करने वाली बात है। आज हमें पता चल रहा है कि हम वाकई ही 56 इंच का सीना रखते हैं। देशवासी होने के नाते मेरा आज सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। वो जो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा टू द वर्ल्ड, वो दुनिया भी याद करेगी और इंडिया को सलाम करेगी। ऐसी प्राउड मूवमेंट है जिसका हम इंतजार पिछले 75 साल से कर रहे थे। वी हैव लैंडेड एट द साउथ पोल where nobody has gone till date. एक बड़ा माइलस्टोन है इंडिया की एरोस्पेस के लिए कि कहाँ से उन्होंने स्टार्ट करा और कहाँ वो आज इस चीज़ को लेकर आ गए हैं आगे। जो पिछले 3 साल की जो हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है वो रंग लाई है। चंद्रयान 3 गया है तो हमारे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है। पूरे वर्ल्ड के लिए भी ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब पिछली बार जो गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ था तो लोगों ने बड़ी बातें की थी कि ये ऐसा हो गया, पैसे वेस्ट कर दिए, गवर्नमेंट ने ये कर दिया। आज दिखता है कि वो पैसा वेस्ट नहीं हुआ। अब हमारा नया चैप्टर एक खोला जाएगा, चांद पे स्टडी हमारी होगी। नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम जनवानी में आपका स्वागत है। मैं हूं रविशंकर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि चंद्रयान 3 ने जो है वो लैंडिंग, सक्सेसफुल लैंडिंग जो है वो चांद पे कर ली है और ऐसी जगह पर लैंडिंग की है जहां पे दुनिया का कोई भी देश जो है वहां पे अभी तक नहीं पहुंच पाया है। लोगों में कितना उत्साह है, आज इस जनवानी में वही जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं, लोग क्या कहते हैं वो सुनते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। इसरो ने हम लोगों को स्पीचलेस छोड़ दिया। बहुत जमाने के बाद मेरे को इंडिया पाकिस्तान का मैच याद आ रहा था कि जहाँ पे लास्ट ओवर 6 बॉल 6 रन और 1 विकेट हमारे हाथ में और हमें बनाना था। और हम लोग एक टोटका करते थे, टशन करते थे कि अभी हम इस सीट पे बैठेंगे तो इंडिया जीत जाएगा, उस सीट पे बैठेंगे तो इंडिया जीत जाएगा। आज सेम आई वाज डूइंग व्हेन द काउंटडाउन स्टार्टेड फॉर चंद्रयान और वो लैंड करने वाला था। वो 10 मिनट मेरा धड़कन सीरियसली सर रुक गई और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको लैंडिंग करते हुए देख सकूं। और मैंने अपना जो टीवी है वो स्विच ऑफ कर दिया। मैं लाइव देख रही थी बस बिकॉज आई वांटेड इंडिया टू विन। और वो मेरा टशन काम आ गया, इंडिया वन। और ये जीत जो है वो सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये जीत पूरी दुनिया की है। इसके बाद हम लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन आएगी वहाँ से, इट वुड बी ऑल टुगेदर हिस्टोरिक एंड वो स्पेस की हिस्ट्री बदल देगा। और वो जो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा टू द वर्ल्ड, वो दुनिया भी याद करेगी और इंडिया को सलाम करेगी। मेरे सारे देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। पहले तो बात यह है कि जैसे चंद्रयान 2 जो गया था जब, तो बहुत निराश हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसरो वालों को तब भी उनका डांस बताया कि कोई बात नहीं, जब एक पीठ के पीछे हाथ होता है तो सभी के लिए आगे बढ़ने का एक और उत्साह मिलता है। चाहे निराशा तो थी लेकिन उत्साह भी मिलता है। और वहाँ पर मैंने सुना है कि मुझे शायद लगा है कि उन्होंने बोला कि वहाँ पर आइस भी है। अगर आइस है तो पानी के भी चांसेस हैं, तो इसके ऊपर बड़ी ज़्यादा रिसर्च वो करेंगे। और ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक नई एक खोज है जो कि वो देखेंगे कि अब इसके ऊपर आगे जो चंद्रयान जो है रिसर्च करेगा। लेकिन हमारे देश में मैं सभी इसरो को, प्रधानमंत्री जी को, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि और सारे देशवासियों को भी, क्योंकि उनका समर्थन, उनकी जो उनके साथ बॉन्डिंग है बहुत अच्छी रही। उन्होंने भी उनको डिमोरलाइज नहीं किया जब चंद्रयान 2 गया था। अब ये चंद्रयान 3 गया है तो हमारे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है। पूरे वर्ल्ड के लिए भी ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये तो ऐसी प्राउड मूवमेंट है जिसका हम इंतज़ार पिछले 75 साल से कर रहे थे। 1958 में अमेरिका चला गया था पहली दफ़ा, जब वो चांद पर गए थे तो हमारे नेहरू जी ने ये सपना देखा था, इसरो को बनाया था विक्रम साराभाई के साथ, जिसको हमारे मोदी जी ने आज पूरा कर दिया। ये लैंडिंग ऑर्डिनरी लैंडिंग नहीं है। वी हैव लैंडेड एट द साउथ पोल where nobody has gone till date, where there is no sun seen. So this landing is such a thing which will give you millions and millions of informations regarding the moon and the earth. ये वो लैंडिंग है जहाँ तक आज तक कोई मुल्क नहीं पहचाना। मोदी साहब का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि उन्होंने इस बजट को 10 करोड़ से जो शुरू हुई थी इसरो की बजट जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में, आज उसको 2 करोड़ 64 लाख पर लाया हुआ। 615 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये, जबकि चंद्रयान 2 फेल होकर दोबारा इन्होंने किया था। एंड इट इज़ ए प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया एंड प्राउड मोमेंट फॉर दो साइंटिस्ट्स हु हैव डन इट इन इसरो। भारत के जो इसरो का जो विज्ञान है केंद्र है, ये उनके लिए सबसे बड़ी मुबारक की बात है। मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी इसकी मिनिस्ट्री है कंसर्न स्पेस की, उनके लिए मुबारक की बात है।
भारतवासियों के लिए मुबारक की बात है कि दुनिया में आज हमारा नाम गिना जाएगा उन देशों में जो चांद पर उतरे हुए हैं। अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज़, बट हमारी ये स्पेशलिटी है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग उनसे पीछे, मगर हम उस जगह लैंड कर गए जहाँ आज तक कोई नहीं गया था। ये इसरो की सबसे बड़ी कामयाबी है और उन साइंटिस्टों की जिन्होंने इसके साथ काम किया है और जो प्रेजेंट इसरो के चीफ हैं, ये उनकी कामयाबी है। जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तब भी उनको मोदी जी ने कहा था कि नहीं, डोंट वरी, आई एम विद यू, यू ट्राई इट अगेन, एंड दे हैव डन इट। ये हमारे देश के लिए बड़ा गौरव की बात है कि चंद्रयान 3 जो है वो अच्छा लैंडिंग हो गया है और ऐसी जगह पे लैंड हुआ है जहाँ तक अब आज तक कोई भी नहीं पहुँच पाया। तो ये हमारे देश की लिए गौरव और एक देश की मतलब जिसको कहते हैं ना पूरे वर्ल्ड में एक देश का नाम ऊंचा होगा सबसे बड़ी। जब पिछली बार जो गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ था तो लोगों ने बड़ी बातें की थी कि ये ऐसा हो गया, पैसे वेस्ट कर दिए गवर्नमेंट ने, ये कर दिया। आज दिखता है कि वो पैसा वेस्ट नहीं हुआ। आज गवर्नमेंट ने उसको ऐसी जगह पे उपलब्धि की है, हर एक जो उपलब्धि हुई है वो सबसे बड़ी हुई है। मतलब उसने सारी बातों को निकाल के आज ये पता चल गया कि नहीं, हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं वो सक्षम है हर चीज़ के लिए, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए और नई नई प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए। तो इसके लिए हम सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का। दूसरा शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे सबसे साइंटिस्ट हैं, क्योंकि पहला शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर जी का इसलिए किया है हमने क्योंकि पैसा और फंड्स उन्होंने देने थे, मेहनत हमारे साइंटिस्ट की लगनी थी। तो वो साइंटिस्ट की जो मेहनत है वो आज हमारी रंग रूप लाई है कि हमारे मुल्क में भी ऐसे साइंटिस्ट हैं कि जो हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ें कर सकते हैं और ऐसी नई नई चीज़ें हमारे लिए, हमारे देश के लिए कर सकते हैं। और मैं ये बड़ा गौरवशाली हम अपने आप को फील करते हैं और आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए एक नया स्कोप खुल गया है और नई उपलब्धि मिल गई कि बाहर के लोग भी आके यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्ट होंगे और ये चीज़ें नई नई और ज़्यादा खोजें और नई चीज़ें और करेंगे। इसके साथ मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो ये इसरो का इसमें सबसे बड़ा रोल रहा, हमारे मुल्क की नई जनरेशन में सबसे बड़ी बात करूंगा, जो नई जनरेशन थी वो टीवी के आगे बैठी हुई थी, वो देख रही थी कि हमारे इसरो कितनी अच्छी तरक्की में है और कितनी अच्छी उपलब्धि हमें मिल रही है। और आने वाला टाइम जो है हमारे लिए एक नई रास्ता खुल गया है। बाकी कंट्रीज़ के लोग यहाँ आएंगे और इसरो के साथ मिलके और नए प्रोजेक्ट्स करेंगे, जिससे हमारी नई जनरेशन जो है वो एक नया मुकाम हासिल करेगी, एक नई उपलब्धि हासिल करेगी और एक नई बुलंदी को छुएगी। देखिए, है तो ये पूरे देश के लिए प्राउड मोमेंट है, क्योंकि जो इसरो ने जो कर दिया है वो पहले हमने देखा था कि विकसित देश नहीं कर पाए थे। इसरो ने ये सेकंड टाइम में ही इसको अचीव कर लिया है और कम पैसों में किया है। जो विकसित देश थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया और 4-4, 5-5 बार लैंडिंग करने के बाद भी वो सफल नहीं हुए। लेकिन हमारा इसरो ने जो काम किया है पूरी दुनिया में नाम अपना किया है, इसलिए देशवासियों के इसकी एक गर्व की बात है। और इससे हमें ये कहना होगा, जब हमारी ये कहावत है कि चंद्रमामा दूर के, लेकिन अब चंद्रमामा हमारे पास आ गए हैं। हम बिल्कुल जो चंद्रमामा से जो काम कर सकते हैं, इसरो के जो टेक्निक है इन्होंने चंद्रयान को लॉन्च करके कर दी है, हम इसके लिए पूरी तरह से इसरो के आभारी हैं, क्योंकि जो उन्होंने काम किया है और कम पैसों में, कहने वाली बात है ये कम पैसों में किया है। विकसित देश जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन होगा, चीन होगा, जिन्होंने पहले भेजा था उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया, लेकिन हमारे इसरो ने कम पैसे में ये करके दिखाया है और हमारे लिए और पूरे देशवासियों के लिए बड़ी गर्व की बात है। हम गवर्नमेंट को भी मुबारकबाद देंगे और इसरो के चीफ को और इसरो की पूरी टीम को मुबारकबाद देंगे। बहुत ही प्राउड मोमेंट है सर। ग्लोबली हम वर्ल्ड में उन कंट्रीज़ के बीच में शुमार हो गए हैं जो स्पेस को एक अपना गोल मानते हैं, स्पेस में रीच करने को। और ये एक बड़ा माइलस्टोन है इंडिया की एरोस्पेस के लिए कि कहाँ से उन्होंने स्टार्ट करा और कहाँ वो आज इस चीज़ को लेकर आ गए हैं आगे। मून एक इजी नहीं है टास्क, मून पे लैंड करना या इन सब चीज़ को अचीव करना, बट इसरो ने इसको अचीव करके दिखाया और काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी प्राउड मोमेंट है। एक वर्ल्ड में हमारा नाम हो गया, इंडिया का, हमारी कंट्री का, पॉपुलर हो गए हम। बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए। एक देशवासी होने के नाते मेरा आज सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरह से चंद्रयान 2 का फेलियर हुआ था, फेलियर तो नहीं कह सकते, 95% वो एक्यूरेट था, लेकिन लैंडिंग नहीं कर पाया था। जिस तरह से धमाकेदार लैंडिंग हुई है, मुझे अपने देश पे, अपने वैज्ञानिक पे, इसरो के वो वैज्ञानिक जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, आप देखेंगे कि टीवी के सामने आंखें गाड़ के बैठा था, उस ऐतिहासिक पल का जो हमने इतिहास रच दिया है। और मेरी तरफ से पूरे देशवासियों को और माननीय प्रधानमंत्री जी को और पूरी टीम इसरो को बहुत बहुत बधाई। आगे भी हम इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और आज पूरा विश्व जो है
सिर्फ 2-3 देश को छोड़ के पूरा विश्व है वो आज इसरो की जो कठिन जो तपस्या है उसको आज मान रहा है, भारत के बल को देख रहा है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम और भी बहुत ऊंचाइयाँ प्राप्त करेंगे। ग्रेट मोमेंट्स है हमारे लिए, पूरे भारतवर्ष के लोगों को, क्योंकि जस्ट नाउ जैसे चंद्रयान 3 ने वहाँ पे लैंड किया और सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है। मैं इसरो के साइंटिस्ट को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, पूरे वर्ल्ड के लोगों को और पूरी हमारे जनता को, क्योंकि ये ऐसा गौरवपूर्ण मोमेंट है। जब आप देखिए भारत इस चौथा कंट्री ऐसा देश में विदेश में बन चुका है, जबकि इससे पहले रशिया, चाइना और उसके बाद हमारा नाम आ रहा है। और आज देखिए हमारा पड़ोसी देश हमारी खुशी से बहुत नाराज़ है। वो ये नहीं है कि हमने मैच जीता है कि हम चंद्रयान पे पहुंचे हैं, वो इससे है कि ये क्यों पहुंचे हैं और आज उनके बहुत गम में है वो बैठे हुए। और सही में कहूँ बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि चंद्रयान थे अब हमारा नया चैप्टर एक खोला जाएगा। चांद पे स्टडी हमारी होगी, पूरा क्या क्या चीज़ें होंगी और आने वाले दिनों में भारत का रोशन नाम तो पूरे वर्ल्ड में लिस्ट में होगा ही होगा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का भी होगा। तो मैं एक बहुत सी मुबारकबाद देता हूँ और पूरे भारतवर्ष के लोगों को मुबारकबाद और विशेष क्या इसरो के साइंटिस्ट को मुबारकबाद देता हूँ। सक्सेसफुल लैंडिंग आप देखिए, हाल ही में रशिया ने अभी जस्ट लैंड करना था, हमारे से पहले लैंड करना था, उनकी अनसक्सेसफुल हुई वहाँ पे, तो लेकिन हमारी सक्सेसफुली बहुत बहुत सी मुबारकबाद। भारत देश है वो साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करवा के इतिहास रच दिया है। मैं आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष को और बाहर जितने भी हमारे लोग रहते हैं सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये पल हम सब के लिए एक गर्व की बात है, सीना चौड़ा करने वाली बात है। आज हमें पता चल रहा है कि हम वाकई ही 56 इंच का सीना रखते हैं। आपके माध्यम से सभी लोगों को, इसरो के सभी वैज्ञानिकों को और जिन्होंने इस चंद्रयान के लिए अपनी जी जान तोड़ लगाई है और भारत सरकार को बधाई देते हैं। सचमुच आज वो इसरो जो है वो बधाई का पात्र है, जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग करवा के ये दर्शा दिया कि भारत के वैज्ञानिक किसी भी प्रकार से किसी से भी कम नहीं हैं। हमारे सभी देशवासियों को चाहिए कि हमारे वैज्ञानिकों का हाथ आगे बढ़ाएं, उनका साथ दें, अपने वैज्ञानिकों के ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि आने वाला युग जो है वो भारत का है। आने वाली जो शक्ति है वो भारत है, भारत के आगे कोई नहीं जा सकता। आप फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और आज भारत के लिए एक गौरवशाली पल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा चंद्रयान 3 का जो सफल एक परीक्षण जो चांद पर किया है, जिसमें कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, मैं सर्वप्रथम तो उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं भारतवासी, इस देश का निवासी, हिंदुस्तान का निवासी होने के नाते अपनी इतनी खुशी की लहर है। आज देखिए बाज़ारों में लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं और हम खुद दुकानदार इतने खुश हैं, क्योंकि भारत देश जो हमारा इस समय तरक्की कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आज पूरी दुनिया जो है नरेंद्र मोदी जी की तरफ आंखें टिकाए कर बैठी हैं। आज पाकिस्तान में इतनी खलबली मच गई है कि पाकिस्तान का हर एक नागरिक चाहता है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी नरेंद्र मोदी जी से कुछ सीखें। आज प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 3 साल की जो हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है वो रंग लाई है और चंद्रयान 3 का जो सफल परीक्षण जो चांद पर उतारा गया है, इससे हमारे विज्ञान में जो इतनी जो एक क्रांति आएगी, वैज्ञानिक लहर दौड़ेगी, जिससे कि आने वाली जो हमारी नई पीढ़ी है, खास करके मैं युवा जो पीढ़ी है उनको जो बधाई देता हूं। और युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत ही टेक्नोलॉजी का एक नए युग की शुरुआत हो गई है और इससे जो है भारत जो देश है वो आज दुनिया के जो है मेरा तो ये मानना है कि दुनिया के नक्शे में जो है पहले स्थान पर पहुंच गया है। प्रोग्राम जनवानी में आज बस इतना ही। टेक वन की तमाम बड़ी अपडेट जानने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9728253663 पर। मुझे रविशंकर को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। आप बने रहिए टेक वन के साथ। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।